तो माइनॉरिटी का सिर्फ वोट की राजनीति लोग करते हैं, वोट सिर्फ ले लेते हैं और वोट लेने के बाद उस पर बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। कहीं कुछ मिलता भी नहीं है, ना उनको परसेंटेज के हिसाब से टिकट मिलता है और ना परसेंटेज के हिसाब से उनको कोई मंत्रालय मिलता है। अगर मंत्रालय दिया भी जाता है तो ऐसा मंत्रालय जिसमें कहीं कोई काम नहीं होता है। मुसलमान भी अभी किसी विकल्प की तलाश में हैं। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारा ये है कि हम बिहार में 18% हैं, तो 18% के हिसाब से हम लोगों को तो पहले तो उन्होंने वादा ये किया है कि टिकट देंगे मुसलमानों को। कि सिवान का ये पोजीशन है कि सिवान में मैंने 2 कंस्टिट्यूंसी हम लोगों की जो है डिमांड है कि 2 कंस्टिट्यूंसी हम लोगों को समाज को दिया जाए और 2 हमारा बनता भी है। अब कंस्टिट्यूंसी कौन कौन सी होगी जहां आबादी ज्यादा होगी, जिस कंस्टिट्यूंसी मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी वहां सीट की हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहां हम लोगों को हार जीत, तो आपने कहा वो सही है हार जीत, लेकिन हम लोग तो उम्मीद है कि पूरी हम लोगों की सरकार बनेगी और हम लोग हारने वाले नहीं है। जिस ढंग से हम लोग का काम चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग का काम हो रहा है, तो हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। एकदम आप लोग सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल सरकार बना रहे हैं, फुली कॉन्फिडेंस है। और चूंकि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे नेता को, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जिला में जा रहे हैं, तो जो रिस्पॉन्स है उनका वो देखने लायक। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। इस वक्त समय सिवान की टीम सिवान के चांप गाँव में है। चांप में हमारे साथ इस वक्त जो व्यक्तित्व दिख रहे हैं, इनका नाम नौशाद अली फारूकी हुआ। नौशाद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। जन सुराज के एक मजबूत पिलरों में से एक हैं, मजबूत स्तंभ में से एक हैं। हम इनसे बातचीत करवाएंगे और मौजूदा जो अभी स्थिति परिस्थिति है जिले की जनसुराज के हवाले से, जनसुराज को लेकर के, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम नौशाद साहब। आपका भी स्वागत। कैसा चल रहा है अभी पार्टी का पूरा अभियान? पार्टी का तो अभियान बहुत अच्छा चल, संगठन का? हाँ, संगठन का अभी पार्टी तो हम लोगों का अनाउंस हुआ है कि 2 अक्टूबर को पार्टी हमारी जो है फॉर्म में आ जाएगी और जनसुराज पार्टी ही नाम उसका जो है रखा जाएगा। जनसुराज पार्टी जी, ये डिसाइड हो गया है। 9 जून को हम लोगों के पटना में मीटिंग थी, उसमें डिसाइड हो गया कि जो है जनसुराज पार्टी ही है। 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी ये पार्टी 2 अक्टूबर को जब अनाउंस होगी, उसके बाद अभी का जो काम करने का आप लोग का संगठन के तौर पे तरीका है उसमें, और पार्टी जो बन जाने के बाद कुछ और तरीका होगा, कुछ और भी आप लोग राजनीतिक रूप से एक्टिव होंगे? नहीं, राजनीतिक रूप से तो एक्टिव हम लोग 2 साल से हम लोग हैं यहाँ पे। करीब हम लोग 2 साल हो गया हम लोगों को एक्टिव हुए हुए, और हम लोगों का संगठन जो है पूरे जिला में ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक करीब सब बन चुका है। तो पार्टी तो एक जस्ट एक फॉर्मल ये है कि उसका एक फॉर्म पार्टी का एक शेप दे दिया जाए और पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए, लेकिन वर्क तो हम लोगों का चल ही रहा है। हमको नहीं लगता है कि पार्टी बनने के बाद थोड़ा सा तो आ ही जाएगा जोश, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा। हम आपसे भी पूछेंगे इस सवाल को। हमसे लोग पूछते हैं कि भाई जो भी सीनियर लीडरान हैं जनसुराज के, उनसे पूछिएगा आप लोग इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रशांत जी, जो हम बेशुमार पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो पद यात्रा में, चाहे वो हर तरीके से संगठन बनाने में, लोगों को जोड़ने में, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जो है कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं आपको जस्ट 10-15 सालों से वो काम कर रहे हैं। आईपेक उनका एक संगठन रहा है जो उन्होंने 11 स्टेटों में इलेक्शन कराया, और उसमें करीब 10 स्टेट में जिसको उन्होंने मदद किया वहाँ उसकी सरकार बनी, सिर्फ यूपी को छोड़कर। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई काम कहीं करता है तो उसके एवज में उसको पैसा तो मिलता ही है।
उनका पैकेज होता है अपना, ठीक है, उन्होंने काम किया। तो पैसे का कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अगर गलत तरीके से कहीं पैसा आता तो उन पर भी ईडी और सीबीआई के छापे जरूर पड़ रहे होते। लेकिन उनके पास जो पैसे हैं या जो खर्च कर रहे हैं वो सब जेन्युइन पैसा है, सारा इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब सारी चीजें हैं, उसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। शक तो मैंने सवाल तो ये होता है कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये सवाल जो है आपने जो किया है वो जायज किया है, ऐसे सवाल बार बार आते हैं। लेकिन उन्होंने काम किया है और काम के एवज में उनको पैसा अगर कहीं मिला है किसी स्टेट में, अगर किसी की सरकार बनी, जैसे ममता बनर्जी की सरकार बनी, केजरीवाल की सरकार बनी, पंजाब में कई सरकारें उन्होंने बनाया है, 10-11 जगह स्टेट पे इलेक्शन लड़ाया उन्होंने, हाईपेक ने लड़ाया। तो वही है, पैसे का कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं गलत तरीके से कोई आ रहा। इन दिनों प्रशांत जी कहाँ हैं, क्या गतिविधि चल रही है? अभी तो कल तक अररिया में थे वो जी, अभी पद यात्रा चल ही रहा है उनका। तो उन्होंने करीब आधे बिहार का दौरा उन्होंने पैदल यात्रा कर लिया है, अब कुछ बाकी है, वो भी इंशाल्लाह हो सकता है कि 2 अक्टूबर तक सब हो जाए। आप अल्पसंख्यक समाज से, आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं। मुसलमानों का एक झुकाव जो है 90 के बाद लालू जी की तरफ, फिर 90 के पहले कांग्रेस की तरफ था। अब ये क्या लगता है कि मुस्लिम वोट में प्रशांत जी आपके नेता जो है अपना विश्वास जगा पाएंगे? क्या मुसलमान उनकी तरफ रुजू होंगे? नहीं, मुसलमान ही नहीं, इनके तरफ हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग आ रहे हैं। ये जो एक पॉलिटिकल एक पैटर्न है, क्या ये बिहार में बदलेगा मुसलमानों को अगर बात करें तो? देखिए, मुसलमान भी अभी किसी विकल्प की तलाश में हैं। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 15 साल लालू जी की सरकार रही, 20 साल से नीतीश जी की सरकार रही। खैर, नीतीश जी की सरकार तो बेटर थी लालू जी की सरकार से, मैं जो फैक्ट बात बता रहा हूँ। इधर 10 सालों से कोई काम माइनॉरिटी के लिए कुछ हो नहीं रहा है, और माइनॉरिटी का सिर्फ वोट की राजनीति लोग करते हैं, वोट सिर्फ ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद उस पर बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, कहीं कुछ मिलता भी नहीं है। ना उनको परसेंटेज के हिसाब से टिकट मिलता है, और ना परसेंटेज के हिसाब से उनको कोई मंत्रालय मिलता है। अगर मंत्रालय दिया भी जाता है तो ऐसा मंत्रालय जिसमें कहीं कोई काम नहीं होता है। तो क्या ये राजनीतिक सम्मान मुसलमानों को आपके नेता दिलवा पाएंगे? हाँ, वादा तो है हमारा। ये है कि हम बिहार में 18% हैं, तो 18% के हिसाब से हम लोगों को, तो पहले तो उन्होंने वादा ये किया है कि टिकट देंगे मुसलमानों को, और टिकट देने के बाद उनको मैंने उचित सम्मान भी देंगे। ये तो उन्होंने कहा है, मैंने फर्स्ट पहले ही उनका ये है कि जितनी जिसकी आबादी है उसके हिसाब से उसको जो है सीट दिया जाए। अब जब ये बात आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि सिवान से मुस्लिम कैंडिडेट होगा कोई 8 विधानसभा में? अब देखिए, सिवान का ये पोजीशन है कि सिवान में मैंने 2 कंस्टिट्यूंसी हम लोगों की जो है डिमांड है कि 2 कंस्टिट्यूंसी हम लोगों को समाज को दिया जाए, और 2 हमारा बनता भी है। अब कंस्टिट्यूंसी कौन कौन सी होगी? जहां आबादी ज्यादा होगी, जिस कंस्टिट्यूंसी मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी, वहां सीट की हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहां हम लोगों को। कितने सीटों पर बिहार में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम लोग तो टोटल 243 सीट पर लड़ रहे हैं। 243? हाँ, उसमें तैयारी चल रही है हमारी। मुख्यमंत्री की तैयारी चल रही है? नहीं, सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री का क्या, हम लोग सरकार बनाएंगे, और ऐसा नहीं है कि जैसे अब सवाल हो जाता है कि मुख्यमंत्री जो है प्रशांत किशोर जी होंगे, ऐसा नहीं। वो पहले भी कह चुके हैं हम मुख्यमंत्री के कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन हमारा अगला सवाल भी यही था, सीधा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी बनेंगे? नहीं बनेंगे। वो बनाएंगे किसी जो सुटेबल होगा बनेगा। कोई भी हो सकता है, कोई भी उसमें हो सकता है, उसमें किसी भी कास्ट का हो सकता है, जो उस लायक होगा, काबिल होगा। इसलिए पहले भी कह चुके हैं वो। लेकिन सरकार हमारी बनेगी। इतना यह है कि चूंकि जिस तरह से वर्क हम लोग का चल रहा है, इंटरनल घर घर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या चल रहा है वर्क? अब यहाँ की जो समस्या है, मूल समस्या है एजुकेशन, बेरोजगारी, जो प्लान यहाँ से हो रहा है, हेल्थ का देख रहे हैं, हॉस्पिटल में हालत यह है कि दवा नहीं है। एजुकेशन का मामला यह है कि यहाँ से बच्चे जाकर के दूसरी जगह पढ़ रहे हैं। किसी तरह से अगर 10th कर लिया तो उसको +2 के लिए बाहर जाना ही है। इससे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर वो अपनी जो है पढ़ाई को पूरी कर सके। तो इन सब को देखते हुए इसी मुद्दे को लेकर के प्रशांत जी जो है चाहते हैं कि बिहार में जो है बदलाव हो,
और बिहार के लिए कुछ काम किया जाए, यही उनका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बनना कोई उद्देश्य उनका नहीं है। ठीक है, बिहार में जो समस्या है, जात पात एक बड़ी समस्या देखी गई है। सांप्रदायिकता तो कभी कभी सर उठाता है, लेकिन जात पात के सपोले हमेशा जो है इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। मैं सपोले इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव में जात के नाम पर खुलेआम नेता वोट मांगते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? और इसी से लगा मेरा ये भी सवाल होगा कि ये जो जात पात की जड़ें बिहार में हैं, क्या जनसुराज उसको इस पॉलिटिकल पैटर्न को बदल पाएगा? बिल्कुल, वही हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ जात का जो पैटर्न है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि समस्याएं हर जात में है। अगर उनका किसी जात का कोई खास नेता है तो सिर्फ अपने लिए सोचता है, और प्रशांत जी जो है पूरे बिहार के लिए सोचते हैं कि भाई बिहार में जो है ये इसको पैटर्न खत्म किया जाए। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में या बिहार में जात टूटा नहीं है। 77 का देख लीजिए आंदोलन, आप वहां तो सारे जात टूट गए थे कांग्रेस के अगेंस्ट में। फिर 90 का देख लीजिए, 89 का देख लीजिए, वीपी सिंह और कांग्रेस की बात थी, उस वक्त भी जो जात का समीकरण टूट गया था। तो ऐसा नहीं है। लोग जब समझ जाएंगे कि मूल समस्या हमारी क्या है और ये लोग हमको सिर्फ ठग रहे हैं, तो वहां जात का मामला सब खत्म हो जाएगा। और यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारे नेता प्रशांत जी भी यही कर रहे हैं कि जात का यहाँ जो मामला है वो बहुत गहरा है, जड़ें उसकी बहुत मजबूत है। जो आपने सवाल किया एक बहुत अच्छा सवाल है ये है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि सब जात को जोड़ा जाए और सारे जातों को मिला करके यहाँ जो समस्या है उनको जो है समाधान हम लोग किया जाए। आप एक नेता के तौर पर, जनसुराज के नेता के तौर पर जिले में अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलजुल रहे हैं, किस तरह का लोगों का एक समर्थन या जनाधार कहें, कैसा मिल रहा है जनाधार? नहीं, बहुत अच्छा। हम लोग तो बात करते हैं कि भाई हम जनसुराज में हैं, तो कोई 1% आदमी भी ये नहीं कहता है कि आप जनसुराज में गलत जगह पर हैं या गलत नेता के साथ आप हैं। हर आदमी अप्रिशिएट करता है, कहता है कि नहीं बहुत अच्छे नेता के साथ आप हैं और आप लोगों की जो सोच है बहुत अच्छी है और बदलाव बिहार में जरूरी है। महिलाओं का कैसा रिस्पॉन्स है? महिला जो है ज्यादा, ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार के तरफ उनका वोट जाता है, वो लोग पसंद करते हैं। नहीं, अभी प्रशांत किशोर जी को लेकर के महिलाओं में क्या देखा जा रहा है? नहीं, देखिए महिलाओं का भी हम लोग की तरफ काफी रुझान है, ऐसा नहीं है। हमारे जो भी मेंबर्स हैं, महिलाएं जो हैं, हमारे लोग उन तक भी जाते हैं, हम लोग वहाँ भी जाते हैं। महिलाओं को भी समस्या से, महिलाओं को भी बात समझ में आ रही है ना कि मान ले उसका जो है बेरोजगारी है, उसका जो है हस्बैंड जो है चला जाता है पंजाब हरियाणा जाकर काम करता है, 2 साल के बाद आता है यहाँ पर जो है, और जिंदगी भर जो है बाहर रह करके ही कमा रहा है, और सिर्फ जो है, तो महिलाओं को भी समस्या है ना कि नहीं? महिलाएं भी चाहती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति, मेरा बेटा यहाँ बिहार में रहे और यहीं रोजगार करे, यहीं उसको रोजगार मिल जाएगा तो क्यों बाहर जाएगा। तो इस मुद्दे को हम लोगों ने जो उठाया है, इसलिए महिलाएं भी हम लोगों के साथ काफी जुड़ रही हैं। महिलाओं को प्लान जो हो रहा है यहाँ से, उसकी वजह से भी महिलाएं हम लोगों के साथ काफी जुड़ रही हैं। उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? आधी आबादी नहीं, बिल्कुल उनको भी हम लोग परसेंटेज जितनी उनकी आबादी है उसके हिसाब से उनको भी हम लोग टिकट दे रहे हैं। हम लोग उनको भी सीवान में ऐसा कुछ? हाँ, सीवान में भी 1 सीट तो मिलेगा ही उनको, महिलाओं। एक महिला कैंडिडेट? महिला कैंडिडेट होंगी, ये तो डिसाइडेड। अच्छा, एक बात और कही जाती है प्रशांत किशोर के बारे में, लोग अभी ऐसी बातें कहते हुए सुने जाते हैं कि प्रशांत जी की अपनी विश्वसनीयता जो है उस पर कैसे विश्वास किया जाए। नीतीश जी के साथ रहे, मोदी जी के साथ रहे, बहुत सारी बातें उनको लेकर के कही जाती है। कहीं भाई ये तो पॉलिटिकल जो है ये व्यापारी हैं। अभी क्या उनकी विश्वसनीयता को क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाए? देखिए, उनके विश्वसनीयता पर यह है कि पहले उन्होंने, वही मैंने जो पहले कहा कि उनका आईपैक पहले था, अभी भी है, तो वो कि उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू उन्होंने काम सब स्टेटों में किया, चाहे मोदी जी के लिए किया हो या नीतीश जी के लिए किया हो या जहां भी जिसके लिए किया हो और ये किया हो। तो ये काम उन्होंने छोड़ दिया है, 2021-20 से छोड़ दिया है, और ये उनका वादा है कि अब उस काम को करना भी नहीं है। तो अभी तो ऐसा है कि उन पर विश्वास हम कर ही सकते हैं, जब जिस काम कहीं फिर इधर उधर, फिर कहीं बोले कि चलो भाई ये नहीं चला,
अगर ये तो राजनीति तो संभावनाओं की न खेल चीज है। आप आए हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है आप आते ही जीत भी जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके नेता के लिए। लेकिन अगर कुछ स्थिति परिस्थिति गड़बड़ होती है तो क्या प्रशांत जी का संघर्ष जारी रहेगा इस तरीके से, या फिर वो पहला वाला काम शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, ये तो उनका वादा है और उन्होंने पब्लिकली कमिटमेंट किया है कि ये काम मैं दोबारा नहीं करूंगा। हार जीत तो आपने कहा वो सही है, हार जीत, लेकिन हम लोग तो उम्मीद है कि पूरी हम लोगों की सरकार बनेगी और हम लोग हारने वाले नहीं है। जिस ढंग से हम लोग का काम चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग का काम हो रहा है, तो हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। एकदम आप लोग सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल सरकार बना रहे हैं, फुली कॉन्फिडेंस है। और चूंकि जो रिस्पांस मिल रहा है हमारे नेता को, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जिला में जा रहे हैं, जो रिस्पांस है उनका वो देखने लायक। ठीक है, एक सवाल, अंतिम सवाल होगा, क्या प्रशांत किशोर जो बिहार की जो समस्या है बरसों से, एक सड़ा हुआ तालाब जिस तरीके से हो जाता है, वैसे ही बिहार जो है समस्याओं के चुंगल में, समस्याओं के मकड़जाल में अभी जकड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की अगर बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो क्या प्रशांत जी जो दावा कर रहे हैं बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में लाते हैं, ये कैसे हो पाएगा? है ना, देखिए वो मेन मुद्दा तो वही है, वही तो हम लोगों की लड़ाई भी है कि जो बिहार इतना जो है, आजादी के बाद तो एक नंबर पे बिहार था और आज जो है 75 साल के बाद जो है हम लोग सबसे पीछे हो गए हैं। रीजन क्या है, कैसे करेंगे? नेताओं का यहाँ सोच नहीं, नेता जो है अपने लिए करते हैं। आप लोग कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे, हम लोगों का मैंने उस पर काफी जो है प्लानिंग हो रही है। यही तो है कि प्रशांत जी जो घूम रहे हैं हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर गांव में समस्या ही ले रहे हैं वहां से कि मेन मुद्दा और मेन मूल समस्या यहाँ क्या है। तो उस पर तो हम लोग का चल ही रहा है कि कैसे उसको खत्म किया जाएगा। पहले एक बार सरकार तो हमारी बन जाए, मान ले हमारे हाथ में कुछ होगा, हम कुछ आपके लिए कर सकते हैं, तभी नहीं कर सकते, हमको आप मौका दीजिएगा तभी कर सकते हैं। सरकार से हट करके, रह करके, अलग हो करके हम कुछ नहीं कर सकते, कह सकते। आप जाहिर है एक प्रशांत जी के साथ हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? क्या चुनाव लड़ेंगे क्या आप? देखिए, मैं तो प्रशांत जी के कामों से और उनकी सोच से मैं प्रभावित होकर उनके मैं साथ किया। 2022 से मैं उनके साथ लगातार 2 साल से 2.5 साल हो गया मैं उनके साथ में, से 2022 जून से मैं साथ। और आपने सही कहा कि महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो मेरी भी महत्वाकांक्षा जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ है ही, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा मेन ये है कि समाज को जो है, समाज में कुछ आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी डिसाइड करेगी तो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी अगर डिसाइड करेगी, इसलिए कि जब राजनीति में हम लोग हैं तो राजनीति का एक अंग है, वो भी एक विंग है कि चुनाव लड़ना एक माध्यम है जनता की सेवा। मान लेगा अगर हम चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उससे ज्यादा हम सेवा कर सकते हैं जनता की। सीवान में 8 विधानसभा है, मतलब अगर हम आपसे पूछे कि कौन सी विधानसभा से लोग आपको देखेंगे? देखिए, ये तो पार्टी के डिसीजन पर है, एक पार्टी हमको कहां से लड़ाती है, लेकिन पार्टी का डिसीजन यही है, हमारे लिए नहीं, ये पूरी पार्टी का डिसीजन है कि जो जिस कंस्टिट्यूएंसी का जो है उसी कंस्टिट्यूएंसी से उसको लड़ाया जाए। हाँ, गृह कंस्टिट्यूएंसी, जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करता है, वो मेरा कंस्टिट्यूएंसी है रघुनाथपुर, और यहाँ 23% मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ, तो और मुस्लिम को लड़ाना ही है उनको। हम तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि रघुनाथपुर भी मेरा हो सकता है, या फिर पार्टी जहाँ से डिसाइड करेगी वहाँ से हम लड़ेंगे। वैसे मेरा कंस्टिट्यूएंसी रघुनाथपुर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बोल भाई। ठीक है, तो फारूकी साहब को आप सुन रहे थे, जनसुराज को लेकर के जो इन्होंने बातें कही वो आपने सुना। जहां तक बात जनसुराज की गतिविधियों की है वो भी आपने सुना, और इन्होंने खुले तौर पर बताया कि किस तरीके से जनसुराज एक सशक्त राजनीतिक माध्यम हो सकता है बिहार की स्थिति को बदलने के लिए। बहरहाल आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए शुक्रिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।